हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑन करिकुलम। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आइए, आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग से भरी स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और ये स्टोरी आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं स्टोरी का। नेम ज़्यादा इंटरेस्ट तो नहीं है इसमें और इंटरेस्टिंग तो नहीं है, पर स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। ठीक है, तो आइए मेरा देरी करके स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। और आपको बड़ा मजा आने वाला है स्टोरी में। तो दोस्तों, आइए स्टोरी को रीड करते हैं। इन ए village there was an old man named Muthu. He had four sons, Ramu, Shyam, Manikram, and Ratnam. The sons were always quarreling with each other. यहाँ से यहाँ तक हमने रीड करा दोस्तों। इसका मीनिंग होता है इसका मीनिंग होता है दोस्तों, एक गांव में एक मुत्थु नाम का एक व्यक्ति रहा करता था, बूढ़ा व्यक्ति। ठीक है दोस्तों। और उसके चार बेटे थे। कितने? चार। ठीक है दोस्तों। उनका नाम क्या क्या था? रामू, श्याम और मणिकराम एंड रत्नम। ठीक है दोस्तों। वो हमेशा क्या करते थे? झगड़ते रहते थे। ठीक है। क्वायरिंग का मतलब होता है दोस्तों झगड़ना। वो हमेशा क्या? झगड़ते रहते थे। आइए हम आगे रीड करते हैं। When Muthu became older, he was bedridden. Ridden. One day he called his sons and said, "My sons, my end is near. After my death, the four of you should be happy and not quarrel. Signing this, Muthu gave a bag to each one to his sons." हमने यहाँ से यहाँ तक रीड करा दोस्तों। इसका मीनिंग होता है, जो मोटू था उसकी मतलब मृत्यु का टाइम आ रहा था, मतलब वो निकट आ रहा था। वो अपने बेटों को बुलाकर कहता है कि मेरा मृत्यु का मेरी डेथ का टाइम आ रहा है और मैं जाने वाला हूँ। तो उन सब से कहता है कि तुम लोग झगड़ना मत। मैं तुम्हें एक एक बैग दिया उसने सारे चारों बेटों को। ठीक है दोस्तों। इसका यहाँ तक हमने जो पढ़ा है इसका मतलब यही है। और बेडरिंग का मतलब होता है बिस्तर पर जकड़ गया था, मतलब बिस्तर पे वो एक तरह का कहते हैं ना, बिस्तर पकड़ लिया। वो इस तरह का उसने बिस्तर पकड़ लिया और उसका डेथ का टाइम आ चुका था। ठीक है दोस्तों। आइए हम आगे रीड करते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है दोस्तों, हमारी लाइफ से बहुत कुछ सिखाने वाली है। तो आप जरूर इस स्टोरी को बड़ा गौर से सुनिएगा और रीड करिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों। After a few days, Muthu died. As each of the four sons opened their bags, in Ramu's bag there was sand. Sham's bag had a break. In Manikram's, हमने यहाँ से यहाँ तक रीड करा। इसका मतलब है दोस्तों, इसका मीनिंग होता है, जो कुछ दिनों बाद वो मुथु गुजर गया था, मतलब डेथ हो गई थी उसकी। ठीक है दोस्तों। और चार बैग, जिसने वो चार बैग दिए थे अपने सन्स को, वो धीरे धीरे एक बैग को खोलते हैं और वे देखते हैं कि इस बैग में क्या है। ठीक है दोस्तों। तो पहला बैग जो खोलता है हमारा रामू खोलता है। बैग इज ओपन सैंड ये बैग श्याम एंड। ठीक है दोस्तों। वो बैग को खोलता है कौन? रामू। पहले रामू खोलता है, फिर श्याम खोलता है, फिर मानिकराव खोलता है। तो उसमें क्या क्या निकलता है मैं आपको बताता हूँ। रामू के बैग में क्या निकलता है? ईंट निकलती है। ठीक है दोस्तों। आगे हम रीड करेंगे। आपको दिख रहा होगा सही से। आपको जो भी वर्ड समझ में ना आए या उसको क्लियर ना दिखे तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों। बैग देयर वॉज काउज हॉर्न।
and in Ratnam's bag there was a silver coin. The could not understand why their father had given them these things। ठीक है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक हमने रीड करा। जो रामू था उसके बैग में मिट्टी निकली, और जो हमारा श्याम था उसके बैग में ब्रिक मतलब होता है ईंट निकली, और जो हमारा रत्नाकरम मणिकराम था दोस्तों, उसके बैग में गाय का सींग निकला, और रत्नम रत्नम के बैग में सिल्वर का कॉइन निकला। ठीक है दोस्तों, अब इसका मीनिंग जानने के लिए वे लोग क्या करते हैं आगे जानेंगे। ठीक है दोस्तों, all of them went to the village handman and told him the whole story। The village handman thought for a while and said, Muthu gave the bag with sand to Ramu, meaning that all the agriculture land to owned goes to Ramu. He gave the bag containing a brick to Sham, meaning that his house will be inherited by Sham। हमने यहाँ से यहाँ तक रीड करा दोस्तों। इसका मीनिंग होता है, जो उन्हें बैग दिए गए थे उनका मीनिंग जानने के लिए वे एक मुखिया के पास, मतलब जो पंच होता है, मुखिया होता है गांव का, वे उसके पास जाते हैं कि हम क्या करें, हमें समझ नहीं आ रहा। तो उसका मतलब सोच के, उसने सोच समझ के बताया मुखिया ने कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, जब उसे पहला और रामू को जो बैग दिया गया था उसका उसने मतलब बताया कि जो कृषि है, जो खेती है वो तुम्हारी है। ठीक है, और जो दूसरा था उसे शाम शाम को जो गाय का सींग दिया था, तो उसको कहता है कि तुम सारे पशुओं, नहीं शाम को नहीं दिया था, शाम को दिया था ईंट का। तो ईंट का मतलब होता है कि तुम अपना घर रख लो। और मणिकराम को कहा था, मणिकराम को गाय का सींग दिया था, तो गाय का सींग का मतलब तुम पशुओं को सबको रख लो। और सिल्वर का कॉइन जिसे दिया था वो उसे कहता है कि तुम सारे धन दौलत रख लो। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हमने रीड करा है, तो इसका मतलब यही होता है। एंड ही गेव द बैग कंटेनिंग horns to Manigram, meaning that all the cattle wealth will be given to Manigram, and the silver coin in the Ratnam's bag suggests that all the money will be given to Ratnam। I hope all of you will be happy with your share, said the village headman। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ से यहाँ तक रीड का इसका मीनिंग है दोस्तों। उनने सबके बारे में बता दिया कि ये तुम्हारे पास है और तुम इसमें खुश रहो, और जो तुम्हारे पास हिस्सा मिला है। और मुखिया कहता है कि अब मैं इच्छा जाहिर करता हूँ कि तुम इस हिस्से, जो तुम्हें हिस्सा मिला है इसमें तुम खुश रहो। ठीक है दोस्तों, आइए हम आगे रीड करते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है दोस्तों, आप ध्यान से सुनोगे और आप ध्यान से रीड करोगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। हाउ कुड आई बी हैप्पी सर, आई हैव नॉट द लैंड, व्हाट कैन आई डू विद इट, विदाउट द एनिमल्स टू टिल द लैंड, without a house to live in, and without the money to buy these things, said रामू। हमने यहाँ से यहाँ तक रीड करा। इसका मतलब है दोस्तों, रामू कहता है कि सर मैं इस जमीन का क्या करूँगा जिसमें ना तो मैं खेती कर सकता हूँ, ना मैं कुछ उगा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास ना तो जानवर है और ना ही पैसे है। ठीक है दोस्तों, वो ये बात कहता है, मैं इस बात से दुखी हूँ। शाम बोलता है, फिर शाम कहता है शाम कहता है कि शाम आस्क्ड सर विद ओनली हाउस व्हाट कैन आई डू, आई हाउस ए house alone has no use for me without other things। Manigram said, what will I do with the animals, without the land to till, a house to live in, and money to buy things।
ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ से यहाँ तक रीड करा। इसका मीनिंग होता है, रावण अपनी बात रखी, फिर श्याम कहता है कि मैं इस घर का क्या करूंगा जब मेरे पास कुछ ना तो जमीन है ना मेरे पास पैसे है, और मैं कैसे अपना गुजारा करूंगा। फिर मणिकराम बोलता है कि मेरे पास एनिमल्स है, तो मैं एनिमल्स को क्या करूंगा जब मेरे पास ना तो जमीन है, ना मेरे पास घर है, ना पैसे है। वो इस बात से परेशान हो चुके थे। ठीक है दोस्तों, ये बात यहाँ तक कही गई है। फिर रत्नाम की बारी आती है। रत्नाम कहता है, रत्नाम आल्सो सैडली सैड, वो मतलब दुखी होकर कहता है। मैंने आपको इसकी मीनिंग बता दिया होगा दोस्तों। हम्म, हाँ, ठीक। सैड कहता है, व्हाट कैन ऑल कैन आई बाय विद द मनी, ए हाउस, एनिमल्स और पीसेस ऑफ लैंड, द मनी विल नॉट बी इनफ टू बाय ऑल द थिंग्स। यहाँ से यहाँ तक हमने रीड करा। वो कहता है दुखी होकर कि मेरे पास पैसे हैं पर मैं ज़मीन और एनिमल्स को कैसे खरीद सकता हूँ, ये पीस के हिसाब से। मतलब वो दुखी था इस बात से भी कि मेरे पास पैसे भी हैं पर मेरे पास ना तो ज़मीन है, ना मकान है, ना कुछ है। वो इस बात से भी दुखी था। ठीक है दोस्तों, द विलेज हेडमैन मतलब मुखिया कहता है, मेरी बात को ध्यान से सुनो। पेशेंटली मतलब ध्यान पूर्वक सुनो। ठीक है दोस्तों, टू देयर प्रॉब्लम एंड देन सैड इवन विद दिस यू कुड बी हैप्पी। वो कहता है कि अगर तुम्हें खुश रहना है तो तुम्हें एक साथ रहना होगा। हाउ, वो कहता है कैसे। आस्क्ड ऑल द ब्रदर मतलब सारे भाइयों से कहता है। ठीक है दोस्तों, द विलेज हेडमैन मतलब जो वहाँ का मुखिया तो कहता है, योर फादर हैड डिवाइडेड द प्रॉपर्टी मतलब वो पूरी जायदाद थी इन तुम्हारे भाइयों में डिवाइड कर, मतलब हिस्सा दे दिया सबको। दिस वे टू कीप योर फोर यूनिटेड मतलब 4 यूनिट में तुम्हें हिस्सा दिया है। इफ यू आर शेयर योर पार्ट विद वन अनदर यू कैन लीड ए हैप्पी लाइफ। मतलब कहता है कि अगर तुम अपनी लाइफ को हैप्पी बनाना है तो तुम्हें एक साथ रहना होगा। अपने पार्ट्स जो भी तुम्हारे पार्ट हैं, तुम्हारे पास ज़मीन है और जी कृषि के लिए वो ज़मीन है और मकान है, पैसा है और गाय भैंस है, ये सब तुम्हें अगर है तो तुम एक साथ रहो और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाओ। ठीक है दोस्तों, ये बात उसने कही। द ब्रोदर अंडरस्टैंड ब्रोदर जितने भी थे वो समझ गए इस बात को। द मीनिंग ऑफ देयर फादर्स डिवीजन दे एग्रीड टू स्टे टुगेदर एंड लिव इट हैप्पीली इवन आफ्टर। वो किया कि बात को वे समझे और उस बात को उन्होंने अप्लाई करा और अपनी लाइफ में लाए और वे एक साथ भाई रहने लगे। टुगेदर का मतलब होता है एक साथ रहना। ठीक है दोस्तों, तो लास्ट बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि दौलत हो, जमीन हो, शोहरत हो, कुछ भी हो, और जब भी भाई हो या यार दोस्तों कोई भी हो, कि जिंदगी में लोग हमारे आसपास के लोग इम्पोर्टेंट होते हैं, ना कि दौलत हमारे लिए। ना पैसा काम आएगा, ना दौलत काम आएगी, ना घर काम आएगा, ना जमीन, ना पशु, ना कुछ काम नहीं आएगा। आएगा तो कौन, इंसान। इंसान के काम आता है। अब इंसान कैसे काम आ सकता है, जब इंसान दुखी होता है, जब उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, किसी चीज़ सुकून की ज़रूरत होती है, कोई बात करने वाला मिल जाए बस। और आजकल का टाइम ऐसा ही है दोस्तों, कोई किसी के पास टाइम नहीं है कि किसी से 2 मिनट भी बात कर ले। तो यही स्टोरी हमें दिखाती है कि सबके पास अलग अलग हिस्सा तो था पर वे एक साथ जुड़ नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि इंसान की सोच वहीं तक ही सीमित है जहाँ तक वो सोच सकता है। जब तक हम सोच को बड़ी नहीं करेंगे, दूसरे का भला नहीं चाहेंगे, जब तक हमारी खुद का भला नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमेशा दूसरे का हमें भला चाहना चाहिए कि दूसरे का भला कैसे हो, जब भी हमारा भला होगा। यही प्राकृतिक भी करती है। जब वह एक पेड़ होता है, जब वो उगता है, वो हमें बहुत कुछ देता है और हम उसे क्या देते हैं, उसे काट देते हैं और हमारे घर में जो फर्नीचर होते हैं उसको वो बना देते हैं। तो हमने उसे क्या दिया? कुछ भी नहीं।
बस हम देते हैं तो सर कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, बस। और वो हमें बहुत कुछ देता, फल भी देता है और ऑक्सीजन भी देता है, उसी से हमारा जीवन, ये पृथ्वी चल रही है, ये दुनिया चल रही है दोस्तों। तो यही मैं आपको मोटिव देना चाहता हूँ, जो आसपास के आपके लोग हैं, जो आपके परिवार के लोग हैं, सबसे प्यार मोहब्बत से बने रहें और सबसे प्यार करें। और आप उनकी आपने अपनी बात भी रखें, उनकी बात भी सुने। ऐसे ही जिंदगी कट जाएगी। ठीक है दोस्तों, और मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपकी मर्जी है दोस्तों, आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर जरूर करिएगा। शेयर से क्या होगा, जो आपको फ्रेंड सर्कल है, आप उनकी रेटिंग को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। सपोर्ट माय चैनल। सब दोस्तों, आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए। सपोर्ट माय चैनल। थैंक यू दोस्तों।